हमारा एरिया में तो मतलब लमसम रोड नाली लाइट वगैरह सब ये थोड़ा बहुत समस्या है, बच्चा ही है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आने वाला दिन में बच्चों का खेलने कूदने का एक पार्क होना चाहिए। देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार। नगर निकाय चुनाव को लेकर के कई प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ में चुनावी मैदान पर उतरी हैं। उनमें से एक प्रत्याशी सविता लिंडा जी वार्ड नंबर 51 से अभी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ये लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रही है। पिछले 2 बार इनको जनता ने चुनकर लाया है। ये पहले भी 2 बार पार्षद के रूप में अपने वार्ड में काम कर चुकी है और आगे भी इनका ये तीसरा मौका है जिसे ये जनता तक पहुंच रही है। मैं इनसे बात करना चाहूँगी कि किस सोच के साथ में आगे फिर ये चुनाव जीतने वाली हैं या जीतने वाली हैं, और अगर जीत कर जनता इन्हें लाती है तो कौन से ऐसे कार्य पिछले कार्य में पूरा नहीं कर सकी हैं जिसे ये आगे पूरा करेंगी। सबसे पहले सविता जी बताइए कि चुनाव चिन्ह क्या मिला है और क्रमांक संख्या क्या मिला है। मेरा चुनाव चिन्ह है मोतियों का हार और क्रमांक संख्या है 4। पिछला कार्यकाल आपका कैसा रहा? देखिए पिछले 2 टर्म्स तो हम हैं 10 साल लोगों को सेवा दिए हैं। लमसम जो भी था, जो समस्या था मेन मुद्दा पे, उस पे तो हमको लग रहा है कि हम कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आने वाला दिन में रोड और नाली कभी खत्म नहीं होती है, तो वो समस्या आने वाला दिन में हर प्रतिदिन तो वो तो होता ही रहता है, आता ही रहता है। आप लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं जनता के बीच में, कैसा है? जनता कितना लग रहा है कि सपोर्ट कर रही है? जनता तो चाह रही है कि फिर से आप आइए, और पहले भी हम लोग का वार्ड में विकास हो चुका है। चाह रही है कि और तीसरा बार हम लोग आपको मौका देते हैं तो हो सके आने वाले दिन में और भी विकास होगा। यही उम्मीद से लोग चाह रहे हैं कि मैडम आप आइए। और दूसरा, जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जनता से तो हम यही अपील करेंगे कि देखिए आपका एक वोट बहुत कीमती है, उसको इधर-उधर मत व्यस्त करिएगा, क्योंकि एक वोट से ही जीत और हार की ये होती है। तो हम चाहेंगे कि आप उसको बर्बाद ना करें और फिर से हमको मौका दीजिए ताकि हम आप लोगों के बीच में आए और आने वाले दिन में आप लोग को सेवा दे सकें। कौन से ऐसे कार्य आप अगर जीत कर तीसरी बार आते हैं तो उसको पूरा करेंगे? देखिए हम हमारा एरिया में तो मतलब लमसम रोड नाली लाइट वगैरह सब ये थोड़ा बहुत समस्या है, बच्चा ही है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आने वाला दिन में बच्चों का खेलने कूदने का एक पार्क होना चाहिए, एक वृद्धा आश्रम होना चाहिए। ये एक सोच के रखे हैं कि आने वाला दिन में ये होना चाहिए। और हमारा एक सवाल है कि आपके क्षेत्र में आपने पिछले 2 बार जो कार्य कर चुके हैं उसमें कौन-कौन से कार्य जो है आपने धरातल पर उतारा है? जैसे कि वृद्धा पेंशन हो, चाहे आधार कार्ड को लेकर के हो, इस तरह का काम कहा जा रहा है कि सविता लिंडा जी ये काम हमारे मेरा नहीं कर पाई हैं अभी तक। बहुत सी जनता का ये कहना है। देखिए बोले ना कि आने वाला दिन में हर दिन एक समस्या होती ही है। अब जैसे कि मान लीजिए विधवा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, वो तो देखिए हम लोग 3 साल से ऐसे भी चुनाव हम लोग का ये है पेंडिंग था। अब जाके अभी मान लीजिए इस पर चुनाव होता है तो जो थोड़ा बहुत समस्या है जो पेंशन का है वो तो होगा ही। जैसे देखिए वो हमारे ये में नहीं है, हमारा काम है उनको वहाँ तक पहुँचाना, हम वहाँ तक पहुँचते भी है और जाते भी है। तो आने वाला समय में जैसे कि फिर से मौका देते हैं तो वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। आज इस तरह से जैसे कि मान लीजिए हमारे वार्ड में नाली का बहुत बड़ा समस्या था, बहुत बड़ा मुद्दा भी था, तो लमसम जो मेन मुद्दा है उसको तो हम धरातल पर उतार ही चुके हैं। आपने सुना कि वार्ड नंबर 51 की सविता लिंडा जी जो तीसरी बार लगातार चुनाव लड़ने जा रही है, इनका कहना है कि जो भी कार्य पिछला कार्यकाल में नहीं हो पाया है, पिछले दिन में नहीं हो पाया है, अगर जनता इन्हें चुन करके लाती हैं तो उस समस्या को भी सविता जी दूर करने की कोशिश करेंगी। इसी के साथ मैं गुड्डी साहू, केवल सच न्यूज़, रांची।